ड्रॉ का एपिसोड काफी जबरदस्त रहा भाई, और सेथ रॉलिंस ने भी एक फेवर ले लिया है पॉल हेमन से, और वो फेवर कौन सा है वो अभी हमें पता नहीं चला, और वो फेवर आगे जाके मंडे नाइट रॉ पे स्मैकडाउन पे पता चलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शो की शुरुआत ही पेयर से होती है। एडम पेयर आते हैं रिंग में और एक एक करके तीनों के तीनों वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के कंटेंडर को बुलाते हैं। सबसे पहले आती है यो स्काई, उसके बाद आती है रिया रिप्ली और इसके बाद आती है ईएसटी। और वो सबसे पहले कहते हैं कि तुम तो मेरे को मेरी सबसे बड़ी गलती हुई क्या कि मैंने ईएसटी यानी बियंका बिलर को कहा कि तू मैच में रेफरी बन जा, और उसने पूरा रायता फैला दिया, उसने पूरी माटी खा ली थी ना, वो मराठी में बोलते हैं। और फिर वो कहते कि रिया रिप्ली जाने उसने माटी खाई खाई, उसने गलती की लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा, और मैं तेको नंबर 1 कंटेंडर बनाता हूँ, मैं तेको वो मैच में ऐड करता हूँ रेसलमेनिया की। और ये उसका का मैच अब ट्रिपल थ्रेट हो चुका है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है ले रिया रिप्ली तू साइन कर ले। फिर बियंका बिलर कहती कि लाला मैं साइन करूंगी पहले, और मैं चाहिए चीज से बहुत काफी ज्यादा खुश हूँ कि रिया रिप्लो को ऐड किया गया है ताकि मैं उसको हरा सकूं और उसको बता सकूं कि मैं तेरे से नहीं डरती। तुरंत बाद रिया रिप्ली भी साइन कर देती है। फिर बारी आती है यो स्काई की, लेकिन क्या करी, यो स्काई को हर बार की तरह रिया रिप्ली साइन में कर देती है और वो गुस्सा होकर जाने लगती है, लेकिन वो लगा देती है एक मिसाइल ड्रॉप किक, और फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टैंड रोल करती है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच किसका, तो बेली और लारा वेल्केरा के बीच में का के लिए वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। भाई ये मैच से मेरे पास बहुत बड़ी शिकायत है, वो मेरे खुद की पर्सनल है और आप लोगों के भी होंगे, लेकिन ठीक है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई बेली पिछले साल रेसलमेनिया में रॉयल नंबर जीत के गई थी और उन्होंने टाइटल भी जीता था, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, शायद स्मैकडाउन की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी उन्होंने। और ये साल वो क्या करी, उसका मैच नहीं है रेसलमेनिया के कार्ड में, पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू उनको क्या है तो वो जो बैटल रॉयल होता है उसके अंदर भी डाल सकती है। तो क्या करिए मैच के एंडिंग में लारा वेल्केरा जीत जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच, 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, एक नहीं 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एक तरफ होते हैं एलडब्ल्यू और एक तरफ होते हैं अमेरिकन मैड और गैंडो अमेरिकानो। एल गैंडो अमेरिकानो क्या भाई चैट गेबल, ये आखिरकार जाके चैट गेबल ही सामने आएगा, मैं आपको पूरी तरह बता देता हूँ। और ये मैच भी उसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंटरटेनिंग वे में जारी रखा, और जिस तरह से पावरफुल मूव्स लगाते रहे भाई क्रीड ब्रदर, बाप रे बाप, उन्होंने काफी अच्छा डोमिनेट किया। लेकिन मैच में इंटरेस्टिंग चीज थी एल ग्रैंडो अमेरिकानो यानी चैट गेबल की तरफ से। चैट गेबल ने जिस तरह से भाई लूचाडोर्स की तरह वो मूव करे, बेंच स्ट्रोक लूचाडोर की तरह मूव करे, और मैच के एंडिंग में अपने मास्क में स्टील की प्लेट छुपाते हैं। वो सबसे पहले उससे हेडबट लगाते हैं इसको रे मिस्टीरियो को, उसके बाद टॉप रोप से एक डाइविंग हेडबट लगाते हैं किसके ऊपर, तो ड्रैगन ली के ऊपर, और ड्रैगन ली इसके बाद किक आउट नहीं कर पाते और वो ये मैच में हार जाते। फिर बैकस्टेज हमें देखने को मिलता है कि एडम पे रे मिस्टीरियो से बात करते हो, रे मिस्टीरियो को उससे कहती कि मेरे को अब एल ग्रैंडो अमेरिकानो से मैच चाहिए रेसलमेनिया में, और उनको मैच भी मिल जाता है। और एल ग्रैंडो अमेरिकानो का मैच है रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो के खिलाफ, और ये मैच में क्या बवाल कटेगा क्या होगा कुछ पता नहीं, और ये मैच काफी जबरदस्त था। मुझे ये मैच देख के अच्छा लगा, मुझे मैच पसंद आया। लेकिन आता है शो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, गुंतर आते हैं, गुंतर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, गुंतर आते हैं, वो अपने जो हील टैक्टिक है वो यूज करते हैं, वो आते हैं अनाउंसर टेबल पे खड़े होते हैं, उनको काफी ज्यादा तगड़ी बू होती है, लेकिन वो कुछ कहते हैं उससे पहले जिमी उसो की एंट्री हो जाते हैं, जे उसो की एंट्री हो जाते हैं, जिमी उसो तो हेल्प पड़े, जिवे उसो की एंट्री होते हैं, जे उसो गुंतर से कहते हैं जीव तूने भाई पिछले हफ्ते बहुत गलत कर दिया, तूने मेरे हाथ बांध के मेरे भाई को खून में लथपथ कर दिया। ये सुन के गुंथर काफी ज्यादा हंसने लगते, लेकिन जे उसो काफी ज्यादा गुस्से में थे, उनका मूड काफी ज्यादा खराब था। वो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि तूने तेरे भाई को क्यों नहीं बचाया, तो मैंने कहा कि मम्मी मेरे को गुंथर से डर लगता था, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब मेरे को तेरे से कोई डर नहीं लगता। गुंथर तू तैयार है रेसलमेनिया में, तू अपने परिवार को मिल के आना क्योंकि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुन के भाई गुंथर की फटी पड़ी थी, गुंथर के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। मुझे उसने गुंथर से कहा कि मैं तेरी माँ चूट दूंगा, तू सिर्फ रेसलमेनिया में आ, तेरे को साले पटक के मारूंगा। हमको ये देख के गुंथर के चेहरे पे साफ साफ डर देखने को मिला। ठीक, फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, और भाई साहब डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या परफॉर्मेंस दी है ये मैच में। एक मूव अगर मैं आपको जो कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं डोमिनिक, वो पेंटा के ऊपर, यानी पेंटा का खुद का मूव डोमिनिक मिस्टीरियो इतनी स्मूथली लगाते हैं, इतने क्लियर लगाते हैं कि बाप रे, वो मूव देख के तो मैं फैन हो गया। मैंने कहा कि भाई स्ट्रोक डोमिनिक मिस्टीरियो ऐसे मूव लगाते, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर डोमिनिक मिस्टीरियो को सिंगल पुश दे दिया ना, वो भी फेस सुपरस्टार बना के, फेस सुपरस्टार बनाने में डब्ल्यूडब्ल्यू के फट के हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को जिस तरह की मूव मिलती है। लेकिन मैच के एंडिंग में
पेंटा ने डोमिनिक मिस्टेरियो के पहले अपना दो मैसेज जो हाथ आर्म ब्रेकर की तरफ से वो लगाया और उसके बाद लगा पेंटा ड्राइवर और ये मैच जीत लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जजमेंट डे अटैक करने लग जाती है पेंटा के ऊपर और सेव करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। पहले वो डॉकेते हैं डोमिनिक को स्फीयर, उसके बाद पेंटा को स्फीयर और उसके बाद फिन बैलर आके अटैक करते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों बंदे रेसलमेनिया में मिलने वाले, डोमिनिक, फिन बैलर, पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर, ये रेसलमेनिया में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मिलने वाले। और ब्रॉन ब्रेकर उठ के खड़े भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है चैट गेबल आते हैं और वो कहते हैं कि देखो अमेरिकन मेड ने एलडब्ल्यूओ को हरा दिया और एन ग्रैंडो अमेरिकानो अब रेसलमेनिया में जाके इसको भी हरा देंगे रे मिस्टीरियो को। रे मिस्टीरियो का कोई चांस नहीं उसके सामने, वो काफी अच्छा रेसलर है, दुनिया का सबसे बेस्ट लुचड़ा है, ऐसा वैसा वो कहते हुए दिखते। फिर उसके बाद आज शो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, पॉल हेमन रिंग में आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि मैं मेरे ट्राइबलशिप के लिए ईमानदार हूँ, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक के लिए ईमानदार हूँ और मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और मैं रेसलमेनिया में सिर्फ एक दिन के लिए सीएम पंक के साथ जाऊंगा, उसके बाद जो मेरे ट्राइबलशिप है वो उनके तरफ ही जाऊंगा, मेरे ट्राइबलशिप अमर रहे, ऐसा वैसा वो कहते हुए दिखते हैं। और फिर सेथ रॉलिंस का इंटरफेरेंस होता है, सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं जरा पॉल हेमन एक बात बता, जो तेरा ट्राइबलशिप है पिछले साल वो रेसलमेनिया में टाइटल हारा, उसके बाद वो गायब हो गया और उसके बाद उसने तेरे को ब्लड लाइन के भरोसे में छोड़ दिया, सोलो सिकवा के एकदम सेफ हैंड में छोड़ दिया उसने तेरे को। तो उसने तेरी कोई मदद की जब सोलो सिकवा ने तेरे ऊपर अटैक किया, या सीएम पर तेरा बेस्ट फ्रेंड थे उसने तेरी कोई मदद की जब उसने तेरे ऊपर अटैक किया सोलो सिकवा ने? तो पॉल हेमन गुस्से से देखने लग जाते सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस कहते कि मैं तेरे को इस सिचुएशन से बचा सकता हूँ, तू सीधे सीधे अपने घुटने पे आ जा, मैं तेरे को लगाऊंगा स्टॉम्प और तू खत्म और तू बाहर। और सेथ रॉलिंस थोड़ा थोड़ा अटैक करने लग जाते हैं पॉल हेमन के ऊपर, लेकिन पॉल हेमन को सेव करने के लिए सीएम पंक आते हुए दिखते हैं और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की हमें ब्रॉल देखने के मिलते, छोटी सी बॉल, छोटा 2-4 मिनट के लिए सीएम पंक का अपर हैंड होता है, सीएम पंक को स्टील स्टेप के ऊपर भी लौट देते हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन सेथ रॉलिंस उसको टर्न कर लेते हैं और सीएम पंक का अपर हैंड थोड़ी देर के लिए मिल जाता है। सेथ रॉलिंस के वो सीएम पंक शायद स्टील स्टेप के ऊपर भी लेटा देते हैं और स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उठते हैं और रिंग के अंदर जाते हैं और जैसे सीएम पंक पीछा करते हैं वैसे ही स्टॉम्प पड़ जाता है रे भाई सीएम पंक के ऊपर और सीएम पंक का काम खत्म। उसके बाद मन जाते हैं सीएम पंक को देखने और सेथ रॉलिंस ऐसा दिखाते हैं कि अब पॉल हेमन की बारी है स्टॉम्प लगने की, लेकिन वो स्टॉम्प नहीं लगाते, वो उनके सामने जाके कूद जाते हैं और वो कहते हैं पॉल हेमन से कि पॉल अब मेरे को तू फेवर देगा, अब क्योंकि मैंने तेरे ऊपर अटैक नहीं किया, मैंने तेरा सर मैच पे नहीं मारा, अब तू मेरे को फेवर वो करता है, चल पॉल फेवर दे।